नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा चौथी के पाठ 3 अनोखा ढंग को पढ़ेंगे। बच्चों, गलतियां तो हम सब से होती हैं। इन गलतियों को यदि सही समय पर सुधारा न जाए तो यही गलतियां हमारी आदत बन जाती हैं। हमारे घर में जो बड़े होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, वे क्या करते हैं कि हमारी गलतियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। हमारी गलतियों को सुधारने के लिए उन सब का अपना अपना ढंग होता है, यानी कि अपना अपना तरीका होता है। जैसे कोई हमें डांटता है, कोई हमें चांटा लगाता है या फिर कोई हमें समझाता है ताकि हम अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास कर सकें। इस पाठ में मनु नामक 15-16 साल की लड़की ने एक गांव में जुलाहे के घर पत्थर छोड़ दिया था। गांधी जी ने उसकी गलती को सुधारने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया ताकि वह दोबारा अपनी गलती को न दोहराए और ध्यान से काम करे। आओ बच्चों, अब हम यहाँ से अपने पाठ को शुरू करते हैं। नोआखली की घटना है। गांधी जी शांति का प्रसार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। तो ये जो घटना है ये नोआखली यानी एक स्थान का नाम है जो कि बांग्लादेश में है। तो ये वहाँ की घटना है। उस समय जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर अपना अधिकार जमा रखा था तो चारों तरफ जो है अशांति फैली हुई थी। तो शांति फैलाने के लिए, शांति का प्रसार यानी शांति फैलाने के लिए गांधी जी एक गांव से दूसरे गांव पैदल यात्रा करके जाते और वहाँ के लोगों को समझाते। वे सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। तो गांधी जी जो है बिल्कुल भोर में, बिल्कुल सुबह सुबह उठते, एक गांव से निकलते और सुबह के ही 7 बजते बजते वे दूसरे गांव में पहुंच भी जाते थे। वहां पहुंचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। तो गांधी जी जो है सुबह दूसरे गांव पहुंचकर वहां पर पहले जो उनका खुद का लिखने का काम होता या फिर दूसरों से लिखवाने का काम होता उसे वे पूरा करते और उसके बाद वे नहाने के लिए जाते। और उनकी आदत थी कि वो नहाते समय जो है पैर साफ करने के लिए एक खुरदरे पत्थर का उपयोग करते थे। अब ये खुरदरा पत्थर क्या है? खुरदरा पत्थर ये चित्र में आप देख सकते हो। ये पत्थर जो है रफ है, इसकी सतह जो है वो रफ है। तो इससे जो है इस तरह कि जो खुरदरे पत्थर होते हैं उनसे पैरों को आसानी से साफ किया जा सकता है। तो गांधी जी जो है इसी तरह के पत्थर का उपयोग करते थे। अब ये पत्थर जो है गांधी जी को बरसों पहले यानी कि कई साल पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से गांधी जी ने उस पत्थर को बहुत संभाल कर रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। यानी कि गांधी जी जहाँ जहाँ जाते, एक गांव से दूसरे गांव, तो ये पत्थर भी जो है हमेशा उनके सामान के साथ गांधी जी के साथ जाता। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्थान की व्यवस्था करते समय मनु बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। तो एक बार की बात है, गांधी जी एक गांव में पहुंचे और वहां पर जो है उनके स्नान की व्यवस्था यानी उनके नहाने की व्यवस्था, जैसे बाल्टी में पानी हो गया, तौलिया हो गया, मग हो गया, साबुन हो गया, है ना। तो इस तरह की हम लोग व्यवस्था करते हैं ना। तो उसी तरह से मनु बहन ने गांधी जी के नहाने की व्यवस्था की। और मनु बहन को पता था कि गांधी जी जो है नहाते समय उन्हें वो खुरदरा पत्थर भी चाहिए। अब मनु बहन ने पत्थर ढूंढा लेकिन पत्थर नहीं मिला। अब उसने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और यह भी कहा कि कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा। अब क्या करूं? जुलाहा यानी कि जो धागे से, सूते से कपड़े बुनता है उसे हम जुलाहा कहते हैं। तो वो कहती है कि कल हम लोग जिस जुलाहे के घर पर रुके थे शायद वहीं छूट गया होगा। अब मैं क्या करूं? बापू जो है कुछ देर सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने सोचकर कहा, तुम खुद वहां जाओ और पत्थर को ढूंढ कर लाओ। और इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वहां अकेली ही जाओ। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। तो गांधी जी ने उससे कहा
कि एक बार तुम जब खुद तकलीफ़ उठाओगी ना, तो तुम फिर वो गलती को नहीं दोहराओगी। जैसे हम कोई गलती करते हैं तो हमें सज़ा मिलती है कि नहीं? सज़ा किस लिए मिलती है? ताकि अगली बार हम उस गलती को फिर से रिपीट ना कर सके, दोहरा ना सके, हमें वो सज़ा फिर से याद आ जाए, इसीलिए। अब देखो, मनु बहन पूछती है कि किसी स्वयं सेवक को साथ ले लूँ। स्वयं सेवक यानी कि वह व्यक्ति जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है, ठीक है, उसे हम अंग्रेजी में वॉलेंटियर भी कहते हैं। तो बापू ने उससे कहा कि क्यों? मनु बिल्कुल चुप हो गई और वह गांधी जी को यह भी नहीं बोल पाई कि अकेले जाने से मुझे डर लगता है। असल में बात यह थी कि नोआखली में नारियल और सुपारी के जंगल थे, कोई भी रास्ता भूल सकता था। इसके अलावा मनु तब 15-16 साल की ही तो थी, अकेली कभी कहीं नहीं गई थी, लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। अच्छा, तो बात यह थी कि नोआखली में जो है नारियल यानी कोकोनट और सुपारी ये आप चित्र में देख सकते हो। सुपारी को, यह सुपारी जिसे पान में डालकर खाया जाता है। तो वहाँ पर जो है सुपारी और नारियल के बहुत जंगल थे। जंगल यानी बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, कोई भी रास्ता भूल सकता था। यदि आप शहर में जाते हो या फिर गांव में जाते हो तो वहाँ जाने के लिए सड़क बनी होती है, इसके अलावा बहुत सारे लैंडमार्क्स होते हैं, लेकिन जंगल में सड़क नहीं बनी होती, बहुत पतली पगडंडी होती है, बहुत पतला रास्ता, ठीक है। यदि आंधी तूफान आ जाए तो वो रास्ता भी पत्तों से ढक जाता है, पता नहीं चल पाता रास्ते का। तो अब मनु बहन जो है बिल्कुल डर गई कि मुझे जंगल से होकर जाना पड़ेगा, और वह कभी अकेली गई भी नहीं थी। अब जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। अब गांधी जी का कहा तो उसे मानना था, वह टाल तो सकती नहीं थी। तो उसने क्या किया कि जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पर वो चल पड़ी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। जुलाहे का घर भी मिल गया। अब वो जो है जिस रास्ते से होकर जा रही थी वहाँ पर उसने पैरों के निशान खोजे, क्योंकि सुबह ही वे लोग वहाँ से आए थे, और पैरों के निशान को खोजते खोजते देखते देखते वह उस गांव में पहुँच भी गई और उसे वहाँ पे जुलाहे का घर मिल भी गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। उसने मनु को देखते ही पहचान लिया कि वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। तो जुलाहे के घर में जो बुढ़िया थी उसने मनु को देखते ही पहचान लिया था कि ये वही लड़की है जो कल बापू के साथ हमारे घर पर आई थी। तो उसने बहुत स्नेह से यानी कि बहुत प्यार से मनु का स्वागत किया। अब एक तो बापू पर खींच, दूसरा इतना लंबा पैदल रास्ता। मनु का बुरा हाल था। अब देखो, मनु एक तो अकेली आई थी, वो कभी अकेली कहीं गई नहीं थी, और उसे जो है बापू पर खींच यानी गुस्सा आ रहा था, झुंझला रही थी वो। और दूसरा, इतना लंबा पैदल सफ़र वो अकेले तय करके आई थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया। अब देखो, बुढ़िया बेचारी को क्या पता था कि पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। जब गांधी जी उसके घर से निकल गए थे तो क्या हुआ, बुढ़िया को वो पत्थर का टुकड़ा मिला था, लेकिन उसने सोचा, उसे ये नहीं पता था कि ये पत्थर जो है इतना अमूल्य है, उनके लिए इतना ज़रूरी है कि उस पत्थर को लेने के लिए अकेली लड़की इतने दूर का सफ़र तय करके आएगी। उसे लगा था ये एक साधारण बेकार सा पत्थर है, और उसने उसे उठाकर कूड़े में यानी कि कचरे में फेंक दिया था। अब दोनों ने मिलकर उस पत्थर को ढूंढा। भाग्य की बात है, पत्थर मिल गया। मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। अब देखो, उनकी किस्मत अच्छी थी, वो पत्थर उन्हें मिल गया। अब मनु की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत खुश होना, क्योंकि देखो, वो सुबह से उसने बहुत परिश्रम किया था इस पत्थर को प्राप्त करने के लिए। अब उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, इसलिए वह काफ़ी खुश थी। सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था, थककर चूर हो गई थी, भूख भी बड़े जोरों की लगी थी। अच्छा, अब देखो,
मनु जो है सुबह 7:30 बजे यानी कि 7:30 वो वहां से निकली थी और जब घर वापस पहुंची तो दोपहर के 1 बज गए थे और उसने जो है 15 मील का रास्ता तय किया था। 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर होता है, तो 15 मील अर्थात लगभग 24 किलोमीटर। मनु बहन लगभग 24 किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके आई थी। उसे भूख भी जोरों की लगी थी और वह गांव पहुंचते ही सीधे बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वो पत्थर डालकर रो पड़ी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई। जानती है, यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। जेल में रहूं या महल में, यह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। तो उसके बाद गांधी जी ने मनु के सर पर हाथ फेरा और उसे समझाते हुए कहा कि देख, आज इस पत्थर के बहाने जो है आज तेरी खूब अच्छी परीक्षा हो गई। तूने जो है आज इतना कठिन परिश्रम किया। वे पत्थर के बारे में बताने लगे कि पिछले 25 सालों से ये पत्थर मेरे साथ है। मैं जेल जाता हूँ तो ये पत्थर मेरे साथ जेल जाता है। यदि मैं महल जाता हूँ यानी किसी बड़ी जगह जाता हूँ तो भी ये पत्थर मेरे साथ रहता है। वे कहते हैं कि ये पत्थर जो है एक मामूली पत्थर है, आसानी से मुझे दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही जो है यानी कि असावधानी उचित नहीं है और मैं तुझे यही सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे अकेले पत्थर को वापस लाने के लिए भेजा था। मनु ने कहा, बापू, अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया है तो आज। तो मनु जो है बापू से कहती है कि आज पहली बार मैंने भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया है। गांधी जी ने कहा कि मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, अर्थात मैं लड़कियों को साहसी बनाना चाहता हूँ ताकि उन्हें दूसरों पर आश्रित न होना पड़े। तुम ही नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। यानी आज केवल तुम्हारी ही परीक्षा नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे साथ मेरी भी परीक्षा हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हें अकेले भेजा था। यदि रास्ते में तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो मैं कसूरवार होता। गांधी जी की बातें सुनकर मनु बहन ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन यह जरूर मान लिया होगा कि गांधी जी की सीख देने का तरीका बिल्कुल अलग था। बच्चों, इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि काम छोटा हो या बड़ा, हमें कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। हर एक काम को सोच समझकर ध्यान से करना चाहिए।